गुजरात में हो रहे आम चुनाव में बीजेपी अपनी जीत के प्रति जितनी आश्वस्त है उतनी ही परेशान विपक्षियों की बिछाई गई बिसात से भी है। ये चुनाव एक तरह से ऐसा है जिसमें सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी के दम पर जीत की हुंकार भरी जा रही है। यहां तक कि उनके आगे स्टार प्रचारकों के रूप में भी बड़े बड़े नामों को कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। राजस्थान की सियासत इस मामले में सबसे ज्यादा चौंक गई है जब गुजरात में स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम शामिल नहीं किया गया। गुजरात के लिए राजस्थान कई मामलों में अहम है। ऐसे में गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों में राजस्थान के पूर्व सीएम को किनारे रखा गया। सवाल खड़े हो गए, क्या राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी में फूट डालने की रणनीति है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि पहले भी कांग्रेस के नेता वसुंधरा राजे सिंधिया की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी बीच उदयपुर सर्किट हाउस में राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर उनके गृह क्षेत्र उदयपुर में निशाना साधा। तीखे अंदाज में खाचरियावास का कहना था कि कटारिया कई बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस के मंत्री कुंठा में रहते हैं, लेकिन परेशानी में तो खुद कटारिया हैं। कटारिया की वसुंधरा राजे जी के सामने हवा निकल जाती थी। हम ईमानदारी से बात कहते हैं, कुंठा में नहीं। परेशानी उनके चेहरे पर दिखती है। सीएम अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए खाचरियावास का कहना था कि गहलोत पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने एमएलए का बजट सांसद के बराबर 5 करोड़ रुपए किया। वसुंधरा जी तो 5 साल में 25 लाख रुपए बढ़ाकर 2.25 करोड़ कर पाई थी। हालत ये थी, बीजेपी के विधायक कोने में सर देकर रोते थे। वसुंधरा जी सुनती नहीं थी। उदयपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए खाचरियावास का कहना था कि पायलट मेरे घर आए, हमारी मुलाकात हुई तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी। पायलट के समर्थक वन मंत्री हेमाराम चौधरी के सचिन पायलट को प्रदेश में जिम्मेदारी देने वाले बयान पर खाचरियावास बोले, हेमाराम जी सीनियर लीडर हैं, मैं इस तरह के बयानों पर बोलना नहीं चाहता। साथ ही 25 दिसंबर के घटनाक्रम के बाद 3 नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ को मिले नोटिस के सवाल पर भी खाचरियावास ने कहा कि यह मामला एआईसीसी देख रही है, आला कमान तय करेंगे क्या करना है। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर एक बार फिर एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को लेकर खाचरियावास का कहना था पावर सेंट्रलाइज नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। और यह बात तब उठी जब गेहूं लैप्स हुआ। 4 साल से मैंने एसीआर नहीं लिखी। खाचरियावास सरकार बचाने के लिए फ्रंट फुट पर लड़ता है। यदि झूठ बोले तो राजनीति में नहीं रहना चाहिए। मैं क्षत्रिय हूं, शौर्य के साथ राजनीति करता हूं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खाचरियावास ने तारीफ की और उनका राहुल को लेकर यह कहना था कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा के विरोध में है। अगर हिमाचल प्रदेश और गुजरात की बात करें तो बीजेपी की हालत खराब है, वो पहले अपनी स्थिति संभाल ले। हम इस वक्त राहुल जी की राजस्थान से गुजरने वाली यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने में जुटे हुए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं होने पर कई सवाल खड़े हुए हैं और अब खाचरियावास भी कह रहे हैं कि घिग्गी बन जाती थी, हवा टाइट हो जाती थी विधायकों की वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने। तो वसुंधरा राजे सिंधिया से क्या शीर्ष नेतृत्व नाराज है? क्या वसुंधरा राजे का चेहरा अब राजस्थान की सियासत में बीजेपी का चेहरा नहीं रहा? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले, अगले ही साल चुनाव है, लेकिन नड्डा के बार बार कहने के बावजूद राजस्थान में गुटबाजी पर लगाम नहीं लग पा रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक लगातार उन्हें राजस्थान के सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं और इसके लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव भी बना रहे हैं। ये पहली बार नहीं है बल्कि कई बार खाचरियावास अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। करीब 1 महीने पहले की बात है जब खाचरियावास ने वसुंधरा राजे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे मंदिरों में जाकर बीजेपी के ऐसे नेताओं का इलाज करने की प्रार्थना कर रही हैं जो आंख दिखा रहे हैं, इस कारण वो उन्हें निपटाने में लगी है। दूसरी ये भी वजह रही है कि खाचरियावास ने ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल खड़े किए थे। 19 दिन पहले की बात है कि खाचरियावास ने राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर खुलकर नाराजगी जताई थी। खाचरियावास ने सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका और खाद्य विभाग से ट्रांसफर किए गए सचिव को निशाने पर लेते हुए कार्रवाई की मांग उठाई थी। इस मामले में खाचरियावास ने सीएम गहलोत को चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था हमारा 46,000 टन गेहूं लैप्स हो गया। ये महीने भर पहले की बात है। मैंने बैठक बुलाकर अफसरों को डांटा, मैंने सख्त आदेश दिए। जिस तरह आईएएस अफसर काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। जिन अफसरों ने जनता का गेहूं लैप्स करवा दिया, ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने सीएम को लिखा है। राजस्थान की राजनीति में कई दिनों से उथल पुथल चल रही है। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष एक दूसरे पर तमाम मुद्दों को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ महीनों पहले राजस्थान में उल्टी हवा बह रही है जब कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया की एक अपरोक्ष रूप से तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, तंज भी कसते दिखाई देते हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। पहले सीएम गहलोत और फिर उनके खास गोविंद सिंह डोटासरा ने भी राजे की प्रशंसा की थी। और यही नहीं, राजस्थान में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच मनमुटाव पहले भी रहा है और समय समय पर यह
जगजाहिर भी होता रहा है। कांग्रेस की तरफ से वसुंधरा राजे की तारीफ के पीछे की कई वजह माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की तारीफ करके कांग्रेस बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा राजे की बात करें तो दबंग तेवरों और लड़ाकू अंदाज वाली ये नेता जितनी मजबूती से विपक्ष पर हमला बोलती हैं, उतनी ताकत से पार्टी के भीतर भी अपनी बात रखती हैं। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ अभी कोई तेवर देखने को नहीं मिले। ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी पार्टी से नाराज चल रही हैं। आपने उनके बयान नहीं सुने होंगे हाल के दिनों में, ना ही उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में कुछ कहा है। उनके तेवर हाईकमान को भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं। नहीं तो अक्सर मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि उन्होंने हाईकमान को से अपनी बातें मनवाई हैं। लेकिन इस बार क्या हालात बदल चुके हैं? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी का चेहरा नहीं रही हैं? क्या वो कांग्रेस के खिलाफ बोलती नहीं दिखाई देंगी? आने वाले दिनों में सियासत किस करवट बैठेगी, इसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। खासतौर पर राजस्थान की सियासत इससे खासी गरमाई हुई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।